अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद लतीफ़ एसएससी आज फिर इंग्लिश वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटर पार्ट 1 बुक 1 लेसन नंबर 4। थैंक यू मैम। मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके राइटर हैं लैंगस्टन हैगिस। और थैंक यू मैम के फ़लसफ़े और इस टाइटल के पीछे क्या राज है, इसको समझने के लिए हमें इसका इंट्रोडक्शन लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन और फिर इसकी एक्सरसाइज जो है वो हम पार्ट 2 में करेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो इस लेसन के अंदर थैंक यू मैम जिसको लैंगस्टन हैगिस ने लिखा है, दो मेन करैक्टर शो करवाए गए हैं। इसमें पहला जो करैक्टर है वो लुइला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स, जिस तरह का नाम बड़ा है उसी तरह माशाल्लाह इस मैम का कद भी बड़ा है, हाइट ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है, तो लार्ज वोमेन है। और वो रात 11 बजे एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करके वापस आ रही है, थकी हुई है। उसका इरादा है कि घर में जाके कुछ खाती है। तो रास्ते में एक टीनेजर लड़का है 14-15 साल का। उसने टेनिस शूज़ पहने हुए हैं और ब्लू जीन्स पहनी हुई हैं। वो उसका पीछा करता है और आखिर जब उसको मौका मिलता है तो उसका बड़ा सारा पर्स जो उसने अपने कंधों पे लटकाया हुआ है उसको पकड़ के खींच के भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसको जर्क देता है, टग देता है पर्स को, तो वो एक झटके के साथ टूट जाता है। और इसी मोमेंटम में लड़का जो है वो पीछे कमर के बल गिर जाता है और उसकी टांगें ऊपर उठ जाती हैं। तो वो औरत पीछे मुड़ती है और उसके सिटर पर जो है वो ठांग मारती हैं और कहती हैं उठो, और साथ ही उसको कॉलर से पकड़ लेती हैं, गिरफ्त मजबूर कर लेती हैं और साथ ही कहती हैं मेरा बैग उठाओ। तो उस लड़के से अपना बैग उठाती हैं। बड़ी कॉन्फिडेंटल किस्म की रोबदार औरत है, जिस तरह का बड़ा कद है, बड़ा जिस्म है, तो उसको घसीटना शुरू कर देती हैं अपने घर की तरफ। तो कुछ लोग जो है वो बगैर देखे गुजर जाते हैं, कुछ खड़े होते हैं देखते हैं, कुछ फिर गुजर जाते हैं, कुछ रिस्पॉन्स देते हैं, कुछ नहीं देते, लेकिन उनको कोई नहीं रोकता। तो आखिर उसको घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले जाती हैं। लड़का डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो वो बहाना साजी करता है कि मैं वैसे गिर गया था आपके पर्स के ऊपर, मैं छीनना नहीं चाहता था। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें घर ले जाकर बताती हूँ कि तुम क्या करना चाहते थे। तो उसको घसीट कर लेकर जा रही है। तो रास्ते में बाज़ दफ़ा शदीद गुस्से में भी आ जाती है। उसको उसने अच्छी तरह रैटल किया, यहाँ तक कि उसके दांत जो थे, टीथ जो थे, वो भी रैटल कर गए, तो बचना शुरू हो गए। तो उसने घसीट कर आकर वो एक ऐसे एरिए में आ गई, काफ़ी पॉपुलेटेड था और एक मल्टी अपार्टमेंट में उसका भी एक घर था, छोटा सा फर्निश्ड हाउस था। तो वहाँ पे उसने सोफे पे उसको बैठा दिया। फिर उसके बाद खुद जब वो अपने छोटे मोटे कामों में लग गई और उसने उस लड़के को कहा कि जाओ जाके हाथ मुँह धो के आओ। तो वो लड़का जो अब सिंक की तरफ जाता है, हाथ मुँह धोता है वहाँ पे साबुन वगैरह से, और वो बताती है जहाँ पे टॉवल भी पड़ा है, और इस नामे में वो थोड़ा सा उसको देखने से इज्तनाब कर रही है, जैसे उसको इजाज़त दे रही हो कि भागना चाहते हो तो भाग जाओ। तो लेकिन लड़का भी जो है वो अब उस पर उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे थाने दे देंगे, पुलिस को दे देंगे। तो वो कहती है ऐसे चेहरे और ऐसे गंदे चेहरे के साथ तो नहीं दूँगी, कम अज़ कम पहले मुँह तो धो लो। तो फिर उसके बाद उससे पूछती है कि तुम्हारा बाप क्या करता है, तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं। तो लड़का जो है उनको बताता है और अपनी मजबूरी बताता है कि मैंने पर्स जो है वो एक स्वेट शूज़ यानी नरम चमड़े वाले जूते ख़रीदना चाहता था, इसलिए मैंने छीनना चाहा। तो उसने कहा कि तुम वैसे भी मुझसे कह सकते थे, तो मैं आपको वैसे ही ये ले देती, तो खाना खाओ। तो उसको खाना खिलाती है, उसके साथ बातें करती है और उससे पक्का अहद लेती है कि दोबारा तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो वो लड़का उससे काफ़ी ज़्यादा मुतासर होता है। तो फिर उसको वो $10 भी दे देती है जूतों के लिए, खाना खिला के अच्छी तरह मुँह दहला के। अब उसको दरवाजे तक जो है वो बाय बाय कहने आती है। तो वहाँ पे लड़का उसको बहुत कुछ कहना चाहता है, तो असल में एहसान जो है वो ज़ुबान काट देता है। तो अल एहसान यक़तउल लिसान, के एहसान ज़ुबान काट देता है। तो लड़का कुछ कह नहीं पाता, तो उसके मुँह से सिर्फ ये अल्फाज निकलते हैं कि थैंक यू मैम, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही देखो जो वर्ड्स हैं जो एंड पे लड़के के मुँह से निकले हैं, तो यही इस लेसन का टाइटल बन गया है, उन्वान बन गया है, तो टॉपिक सेंटेंस बन गया है। तो असल में इसका जो मॉरल आइडिया है वो यही है कि इंसान को चाहिए कि वो गुनाह से नफरत करे, गुनाहगार से नहीं।
तो ये मौलाना शरफपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जुमला फरमाया था कि इंसान को गुनाह से नफ़रत होनी चाहिए, गुनाहगार से नहीं। तो उस औरत ने असल में इस बात को जज कर लिया था कि इस लड़के की तरबियत जो है इसमें कमी है, तो उसने उसको घर ले जाके बड़े प्यार से अच्छे तरीके से उसको समझा दिया और उसके गुनाह को ही ख़त्म कर दिया और उसकी इमदाद की और आइंदा गुनाह का काम ना करने का अहद लिया। और लड़का भी इस बात पर काफ़ी मुतासर हुआ और वो चला गया। और जब वो गया तो उसके अंदर एक अहद था कि आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। की वॉचिंग। तो डियर व्यूअर्स, हम अब करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे इधर शॉर्ट क्वेश्चन और उनके आंसर भी दिखाऊंगा, तो साथ साथ आप इसको समझते जाइएगा। और इसमें जो मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है हम उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन। तो आपको पता है इंट्रोडक्शन में हम बताया कि रात के 11 बजे का वक्त था जब मिस लुइला बैट्स वाशिंगटन जॉन्स या मिसेस जॉन्स जो थी वो अपने होटल ब्यूटी शॉप से वापस आ रही थी। तो उस वक्त लड़के ने पर्स छीनने की कोशिश की। तो इसका प्रॉपर जवाब हम देंगे कि इट वाज अबाउट 11 o'clock एट नाइट व्हेन द बॉय ट्राइड टू स्नैच द पर्स ऑफ द वुमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स। एंड यानी देखो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो व्हेन द बॉय pulled the purse, its strap was swept with the sudden jerk। यानी अचानक झटका जो उसने मारा था लड़के ने, तो उससे जो पर्स की जो स्ट्रिप थी, पट्टी थी, वो टूट गई थी। तो एज अ रिजल्ट द बॉय लॉस्ट हिज बैलेंस, और इसके नतीजे में लड़के ने अपना तवाज़ुन खो दिया था। एंड फेल ऑन द साइड वॉक, और एक तरफ चलने वाले साइड वॉक पे वो गिर गया था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द वुमन। तो औरत का रिएक्शन क्या था। तो ये सब कुछ हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया हुआ है। तो शी सिंपली टर्न्ड अराउंड, बड़ी सादगी से बोली, बड़ी कॉन्फिडेंटली, किक द बॉय, लड़के को किक मारी थी। आपको पता है कि लड़का जब गिरा था तो उसकी टांगें ऊपर उठ गई थी और उसने उसकी सिटर पर जो है वो किक लगाई थी। तो किक द बॉय टू द राइट स्क्वायर ऑन हिज ब्लू जीन सिटर, यानी कि नीली जीन पर बैठने की जगह पे उसने मारा था। और शी बेंट ऑन, वो नीचे झुकी थी। एंड ग्रिप द बॉय, और उसने लड़के के ऊपर ग्रिप डाली थी बाय हिज कॉलर, यानी उसके कॉलर से उसने उसको पकड़ लिया था। एंड गेव हिम अ फ्यू जर्क्स, और उसको कुछ झटके दिए थे। अनटिल, जब तक नहीं, हिज टीथ रैटल्ड, उसके दांत ना बजने शुरू हो गए। तो अनटिल के अंदर ही नाट मौजूद है, तो इतने उसको झटके दिए कि उसके दांत तक बजने लगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 को हम छोड़ देते हैं। तो व्हाट वाज द कंडक्ट ऑफ द पीपल व्हेन दे सॉ द इंसिडेंट। तो जब उन्होंने इस वाक़े को देखा लोगों ने, तो लोगों का क्या रिएक्शन था। तो इसको भी हमने डिस्कस किया था कि कुछ लोग खड़े हुए, कुछ लोग बिल्कुल उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि क्या हुआ, क्या है। तो द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन रोड, ये वाक़या आपको पता है रोड के ऊपर वाक़या हुआ था। तो इसमें हुआ क्या, द पीपल डिड नॉट पे मच हीट टू इट, लोगों ने इसको ज़्यादा तवज्जो ना दी। तो अ फ्यू ऑफ पासर बाय, कुछ जो करीब से गुजरने वाले थे, स्टॉप, वो रुके ज़रूर थे। एंड टर्न टू लुक, और देखने के लिए वो पलटे भी थे। तो एनीवे, फिर भी दे रिमेन्ड एज न्यूट्रल ऑब्जर्वर, तो वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर रहे। तो उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया, ना लड़के का ना उस औरत का, बस उसको ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया और चलते बने। क्वेश्चन नेक्स्ट है जी, हाउ डिड द बॉय लुक फिजिकली, लड़का जिस्मानी तौर पर कैसा दिखाई देता था। तो औरत तो फिजिकली आपको पता ह्यूज वुमन थी, लार्ज वुमन थी, और हाइट उसकी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा ही उसने बड़ा सारा पर्स भी पहना हुआ था। तो द बॉय वाज अ टीनेजर, वो टीनेजर था। आपको पता टीनेजर 13 से 12 के बाद 13, उसके बाद टीन आ जाता है, तो ये 19 तक चलता है। तो इसका मतलब 13 से 19 साल के दरमियान का था, मकसद है 14-15 साल का था, टीनेजर था। तो द बॉय वाज अ टीनेजर, ही वाज वीक एंड थिन, कमज़ोर था, तो पतला था। ही वाज वियरिंग जीन्स, जीन्स पहने हुए था। एंड टेंस शूज़, तो उसके टेंस शूज़ उसने पहने हुए थे। ही हैड फ्रेल बॉडी, तो डेलिकेट बॉडी, नरम नाजुक बॉडी था, इजीली ब्रोकनेबल, ठीक है जी।
एंड डर्टी फेस, चेहरा बड़ा गंदा था, इसीलिए उसने उसको दिलवाया था। असल में ये डर्टी फेस जो है वो एक मेटाफर है। तो मकसद है कि वो लड़का जो है उसकी तरबियत गलत हुई है, तो औरत ने उसको बड़े प्यार से समझा दिया है, उसने उससे नफ़रत नहीं की, उसके गुनाह से नफ़रत की है और उसको बड़े प्यार से समझा दिया है। तो उसके बाद यानी अगर आ जाए कि व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ द बॉय, तो आपने फिर भी यही क्वेश्चन लिखना है कि उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत जो थी वो क्या थी। तो आप यही क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बॉय व्हेन द वुमन गिव हिम अ फ्यू झट। तो जब लड़के को चंद एक झटके लगे तो उसकी क्या कंडीशन थी। ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसके दांत बजने लगे थे। ठीक है जी। तो व्हेन द लेडी कॉट द बॉय, जब लेडी ने लड़के को पकड़ा एंड गेव हिम अ फ्यू जैक्स, और चंद एक उसको झटके दिए, तो फिर क्या हुआ। द स्वेट, पसीना जो था पॉप्ड आउट, उबल पड़ा। ठीक है। ऑन हिज फेस, उस लड़के के चेहरे पे, विद फियर, खौफ के साथ। ही ट्राई टू गेट फ्री, उसने आज़ाद होने की कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन कामयाब ना हो सका। तो ही गॉट पैसिव एट द एंड, आखिरकार फिर वो पैसिव हो गया, सुस्त हो गया उसने जान छुड़ाने। उसको पता था कि औरत मजबूत है, मुझे नहीं छोड़ेगी। लड़का बड़ा स्लगश था, सुस्त था, काहिल था, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाई डिड द वुमन आस्क द बॉय टू वॉश हिज फेस। औरत ने उसको चेहरा धोने का क्यों कहा था। डर्टी फेस था उसका, गंदा चेहरा था, पता नहीं कितने दिनों से नहीं धोया था, तरबियत अच्छी नहीं थी उसकी, तो सफाई सुथराई का उसको पता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ। द वुमन वांटेड द बॉय टू रियलाइज द मॉरल इथिक्स। औरत चाहती थी कि उसको कोई इखलाकियात आ जाए। ठीक है, इथिक्स आ जाएँ, एटिकेट्स आ जाएँ, एंड मैनर्स, अच्छे मैनर्स आ जाएँ, उसको आदाब सिखाना चाहती थी। शी वांटेड हिम टू लुक लाइक अ नाइस बॉय, वो चाहती थी कि वो एक अच्छा लड़का दिखाई दे। ठीक है, बिफोर शी एडवाइसेस, इससे पहले कि वो उसको नसीहत करे। सो शी आस्क्ड हिम टू वॉश हिज डर्टी फेस, बस इसीलिए उसने उसको कहा था कि जाओ अपना पहले गंदा चेहरा धो के आओ। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिडंट द बॉय रन फ्रॉम द हाउस ऑफ द वुमन। वो औरत के घर से भाग क्यों नहीं गया। जब वो अपने सिंक पे हाथ मुंह धो रहा था तो औरत ने अपना चेहरा थोड़ा सा दूसरी तरफ रखा कि अगर इसने भागना तो भाग जाए, लेकिन लड़के ने अब उसको जो है वो धोखा देना पसंद नहीं किया। अब वो उसके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मिसट्रस्ट नहीं करना चाहता था, तो वो भागा नहीं। हालांकि उसके अंदर से कहीं आवाज़ आ रही थी रन रन एंड रन, लेकिन वो नहीं भागा। अच्छा किया उसने। तो द बॉय डिड नॉट रन फ्रॉम हर हाउस बिकॉज ही हैड गॉट एन इम्प्रेशन, जो उसके पास एक ऐसा तवसर था दैट द वुमेन वुड नॉट पनिश हिम एनीमोर, कि औरत मज़ीद उसको सजा नहीं देगी। उसको ये तवसर मिल गया था क्योंकि उसको मुंह दहला रही थी, घर का पूछ रही, अपना बता रही थी कि मेरे पास इस तरह का काम है, मैं होटल ब्यूटी शॉप में काम करती हूँ और लेट एट नाइट काम करती हूँ, मेरे पास ऐसी ऐसी औरतें आती हैं, कुछ ब्लैक कलर आती हैं, कुछ ब्लॉन्ड हेयर आती हैं। तो इस तरह उसने अपना तारुफ कराया, तो उसको अपनापन महसूस हुआ। तो अब लड़का उसको मज़ीद मिसट्रस्ट नहीं करना चाहता था। तो वुड नॉट पनिश हिम एनीमोर, ही डिड नॉट वांट टू बिट्रे हर, वो उसको धोखा नहीं देना चाहता, ट्रस्ट, उसके एतमाद को। तो मोरेवर मज़ीद ही वांटेड टू सेटिस्फाई हर विद गुड बिहेवियर, अब वो उसको अच्छे बिहेवियर से मुतमिन करना चाहता था। तो अब लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेचर ऑफ द वुमेन्स जॉब। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई दफ़ा पेपर में आया है। शी वर्क इन अ होटल ब्यूटी शॉप, तो वो एक होटल ब्यूटी शॉप में काम करती थी। तो शी वर्क टिल लेट एट नाइट, वो रात गए तक वहाँ पे काम करती रहती थी। तो शी हैड टू डील विद ऑल टाइप ऑफ वुमेन कस्टमर्स, तो उसको तमाम किस्म की जो गाहक औरतें होती थी उनके साथ डील करना पड़ता था। तो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया कि कुछ वो ब्लैक हेयर की होती थी और कुछ लॉन्ग हेयर की, कुछ कर्ली हेयर की, कुछ स्ट्रेट हेयर की, कुछ ब्लॉन्ड हेयर की। ठीक है, तो इस तरह की औरतों के साथ उसका वास्ता पड़ता रहता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज का टॉपिक भी कर लिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज पे होगा, देखते रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।